हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज ये सब कुछ तो तय हो गया है कि शुभमन गिल कैप्टन होंगे हमारे अगले आने वाले समय में, और 2027 का वर्ल्ड कप हम उन्हीं के लीडरशिप में खेलेंगे। तो बातें कुछ हैरान करने वाली हैं। अगर मैं ना एक ले मैन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या फिर मैं एक न्यूट्रल पर्सन की तरह से बात करूं, एज एन ऑस्ट्रेलियन, एज एन साउथ अफ्रीकन, या एज ए कोई डिफरेंट कंट्री के रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो देखिए क्या हुआ है यहाँ पर और क्या अच्छी चीज़ें हैं वो उस पर भी हमें बात करना चाहिए। ठीक है, जो तरीका उन्होंने निकाला है वो गलत निकाला सैक करने का या उनको हटाने का, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। देखिए, सबसे पहले तो गौतम गंभीर को ये लग रहा होगा कि जो वो प्लान्स और आइडियाज़ हैं उसको वो सीनियर्स के साथ एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होंगे, और कहीं ना कहीं जो भी न्यूज़ होगी रोहित शर्मा को वो लीक हो जाएगी थ्रू विराट कोहली या किसी और को भी, क्योंकि सीनियर्स प्लेयर्स इतने क्लोज़ होते हैं कि वो सारी इन्फॉर्मेशन पास करते हैं जो भी टीम डिस्कशन या टीम मीटिंग में होती है। तो इसीलिए गौतम गंभीर को एक रिलायबल, एक ट्रस्टेबल, एक ऐसा बंदा चाहिए था जो उसकी हर बात को माने और हर जो उसके प्लान्स है उसको एग्जीक्यूट करे, रादर वो अपना दिमाग लगाए या अपना दिमाग चलाए। ठीक है, इसकी ये एक मेन वजह हो सकती है उनको उनको सैक करने का। दूसरा रीज़न ये था कि एज फैक्टर था कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के साथ, कि वो 40 साल के हो जाएंगे वो, और वो उस समय पे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, या हो सकता है 2027 में तक वो रिटायरमेंट हो जाएं, या फिर अगर इंजरी हो जाती है उनको या फॉर्म उनका उस तरीके का नहीं होता है, तो एक तरीके से ना एक टीम में एक बहुत ही कम समय मिलेगा और दूसरी टीमें उसको एडवांटेज लेंगी। तो वो आगे का विज़न देख करके वो चल रहे हैं, और आगे का विज़न उन्होंने ये संभाल करके किया है कि हम इस अप्रोच के साथ जाएंगे। अगर उन्होंने रोहित शर्मा को ड्रॉप नहीं किया, अगर वो फिट हैं, खेलने के लिए हैं, वो एज ए प्लेयर खेल सकते हैं। और देखो, लीडर तो आप मतलब ऑन फील्ड रहो या ना रहो, ऑन पेपर रहो ना रहो, लेकिन ऑन टीम और ऑन पवेलियन आप हमेशा लीडर रहोगे और आपको लीडरशिप मिलेगा वो चीज़। ठीक है, क्योंकि लीडर आप ऐसे नहीं बनते हो, लीडर आप पीपल्स मैन लीडर होता है। ठीक है, तो रोहित शर्मा वो पीपल मैन्स लीडर है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसको वो पोजीशन मिला है कि नहीं मिला है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसको वो औहदा मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन वो ये चीज़ करेगा ज़रूर। जो भी उसके प्लान्स हैं, स्कीम ऑफ थिंग्स में है, वो चीज़ वो ज़रूर करेगा। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा पॉइंट कि एज फैक्टर था रोहित शर्मा का, कि वो 2027 तक जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। फिटनेस का एक इशू था, ऑल्दो ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड ऑन हिज फिटनेस। We came to know about that he has reduced almost 7 to 8 kgs of weight। मीडिया में चल रहा है कि 10 किलो का वेट उन्होंने ड्रॉप किया है, बट मेरे ख्याल से 7 से 8 किलो का उन्होंने वेट जो है वो ड्रॉप किया है, और ही इज़ लुकिंग मच मोर थिनर, मच मोर क्विकर, मच मोर फास्टर, एंड ही इज़ रियली वर्किंग टू प्ले फॉर द 2027 वर्ल्ड कप। एक अधूरा सपना है उनका, उस सपने को वो पूरा करना चाहेंगे, और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ना, ये रोहित शर्मा को पुश करेगा और कि वो और आगे अच्छा खेल सके। एक यंगस्टर्स को सोच के साथ वो जाएंगे मैदान जंग में। तो इस तरीके से अगर आप खेलते हो क्रिकेट, तो आपको जो आपका परफॉर्मेंस है ना वो ज़्यादा बेटर आएगा। हो सकता है क्योंकि रोहित शर्मा एक तरह से ये चाह रहे थे ना कि वो जिस तरीके से खेलना चाह रहे थे कि हाँ, मैं आगे चल कर डोमिनेट करूँ या डोमिनेटिंग करूँ और मेरी टीम भी उसी अगुवाई में चले, तो वहाँ पर सोच हो सकता है गौतम गंभीर का डिफरेंट हो कि हमें रोहित शर्मा एज ए डोमिनेंट तो चाहिए, बट सभी लोग डोमिनेंट होकर नहीं खेले, सभी लोगों का एक रोल डिफाइंड हो, उस रोल के तहत पे खेलें। और अब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर और शुभमन गिल का मेन गोल जो है वो यही होगा कि टीम इंडिया को तैयार किया जाए, जिसमें हम फ्रेश लेग्स के साथ जाएँ, फ्रेश टीम के साथ जाएं, क्योंकि जो वर्ल्ड कप है वो है साउथ अफ्रीका में। वो सब कॉन्टिनेंट में नहीं है कि हाँ आप स्पिनर्स को ले गए या ऑलराउंडर्स को लेकर के चले गए, जो हमारे स्पिनिंग ऑलराउंडर है उनको आप लेकर के गए, और उसके बाद फिर आप उनके थ्रू आप मैचेस जीत रहे हो। यहाँ पर आपको पेसर ऑलराउंडर चाहिए होंगे, तो हमें नीतीश कुमार रेड्डी को भी रेडी करना होगा, शिवम दुबे को भी हमें देखना होगा, और हमें हार्दिक पांड्या को भी देखना पड़ेगा। तो ये हमारे मेन ऑलराउंडर्स हों, और एक हमें अक्षर पटेल के तौर पर एक लेफ्ट आर्म स्पिनिंग ऑलराउंडर मिल जाता है तो वो बोनस होगा। ठीक है, इसको गौतम गंभीर ने टारगेट लिया है कि साउथ अफ्रीका में जीतने के लिए हमें बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए होगा। जस्ट लाइक जब हम T20I वर्ल्ड कप जीते थे 2007 का, तो वहाँ पे हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर्स एज ए पेसर्स ज़्यादा थे। इरफान पठान थे उसमें, अजीत अगरकर थे उसमें, जोगिंदर शर्मा थे उसमें। ठीक है, तो वो उसी अप्रोच के साथ चल रहे हैं मुझे जो लग रहा है, और इसी अप्रोच के साथ वो चाहेंगे कि हम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स को तैयार करें, चाहे वो नीतीश रेड्डी हो, चाहे वो शिवम दुबे हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो।
3 तो हमारे पेस होंगे जो ऑलराउंडर खेल सकते हैं। चौथा हमारे यहाँ पर अक्षर पटेल को हम ले सकते हैं। पाँचवा हम कुलदीप यादव को एज ए बॉलर यूज़ करेंगे। छठवां और सातवां बॉलिंग ऑप्शन हम रखेंगे आपके मोहम्मद सिराज और हो सकता है जसप्रीत बुमराह, अगर वो फिट होंगे उस समय तक। तो इस तरीके से टीम तैयार होगी जो 6-7 होंगे, और 4 या 5 उनके बैट्समैन होंगे। 4 तो डेफिनेटली होंगे, उसमें से एक विकेट कीपर को भी वो रखेंगे, या विकेट कीपर जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे केएल राहुल के साथ वो जाएंगे। और ओपनिंग स्लॉट जो मुझे लगता है शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा ही होंगे। अगर रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलते हैं तो फिर चांसेस हैं कि यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग स्लॉट मिल जाए, या अभिषेक शर्मा को भी मिल सकता है, क्योंकि जिस फॉर्म में अभिषेक शर्मा चल रहा है या जो रोल रोहित शर्मा अपनाते हैं वो रोल आपको अभिषेक शर्मा भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से इस अप्रोच के साथ अगर हम जाते हैं तो हमारे को चांसेस हैं कि हम वर्ल्ड कप में अच्छी शुरुआत करें, वर्ल्ड कप में हम अच्छा मैच खेल सकें और वर्ल्ड कप को हम अच्छे पोजीशन से खेल सकते हैं। इस तरीके से हमारी टीम होंगी। गौतम गंभीर ने 2-3 चीज़ें और सोची होंगी कि एक तो बात निकल कर आई थी कि दे आर नॉन कमिटल। हो सकता है, क्योंकि जब आप सीनियर्स को आप खिलाते हो या सीनियर्स को जब आप मौका देते हो ना, तो दे वोंट प्ले लूज मैचेस लाइक बांग्लादेश के साथ उनका मैचेस हो या फिर उनका मैच जिम्बाब्वे के साथ हो, तो वहाँ पर वो नहीं जाएंगे। इंडिया का देखा जा रहा है 2027 तक जो ओडीआई सीरीज़ है ना, वो कुछ 8 या 9 सीरीज़ हैं, जिसमें से 3 सीरीज़ वो अवे में खेलेंगे। उसमें से एक आपका इंग्लैंड का होगा 2026 में, एक आपका 2025 में ऑस्ट्रेलिया में है, और शायद एक हो सकता है जो न्यूजीलैंड के साथ हो। तो ये 3 आपके होम अवे मैचेस होंगे। और होम की बात करें तो होम ग्राउंड में आपको अफ़गानिस्तान आएगी, वेस्ट इंडीज़ आएगी, उसके बाद फिर आपका एक सीरीज़ होगा श्रीलंका के साथ होगा, उसके बाद एक सीरीज़ आपका न्यूजीलैंड के साथ होगा, यहाँ पर साउथ अफ्रीका के साथ होगा। तो इस तरीके से 5-6 सीरीज़ अलाइंड है टीम इंडिया की 2027 के वर्ल्ड कप के। और हम देख रहे हैं कि जो ये वर्ल्ड कप के जो ओडीआई मैचेस के जो सीरीज़ है ना, वो 2 से 3 मैचेस का ही सीरीज़ है। मतलब रेगुलर ज़्यादा नहीं खेल रहे हैं। हो सकता है मैक्सिमम जो मैचेस होंगे वो 15-20 के आसपास ही होंगे, और 15-20 मैचेस में आप ये नहीं तय कर सकते कि कौन आपका बेस्ट प्लेयर होगा, कौन आपका नहीं होगा। तो गौतम गंभीर को एक एज अ कैप्टन चाहिए था जिसके साथ वो ज़्यादा समय बिता सके। ठीक है, हमें हर एंगल को एज ए फ़ैन नहीं देखना चाहिए, कभी कभी हमें एज ए फ्यूचरिस्टिक भी देखना चाहिए कि जिसके साथ आप ज़्यादा 2 साल में सबसे ज़्यादा समय शुभमन गिल के साथ ही बिताओगे, बिकॉज शुभमन गिल आपके टेस्ट के कैप्टन भी हैं, शुभमन गिल आपके T20I के वाइस कैप्टन है, शुभमन गिल अब आपके ओडीआई के भी कैप्टन है। तो आप जब कैप्टन टू कैप्टन सिंक्रोनाइज होगे तब एक ना तैयारी कर सकते हो आप बेटर कि हमको किस तरीके से, और हर सीरीज़ में आप ट्राई कर सकते हो कि हमको किस तरीके के अप्रोच के साथ जाना है या हमें किस तरीके के लोगों के साथ खेलना है। तो ये गौतम गंभीर का एक सोच हो सकता है। एज ए मैं न्यूट्रल अगर बात करूँ, स्टिल आई फील कि रोहित शर्मा को आपने निकाला, चलो ठीक है, निकाल दिया, वेल एंड गुड है, बट एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत अगर आप निकाले होते तो उस पर उतने लोगों को दुख नहीं होता। अगर आपने उनको ये बोल करके निकाला होता कि 2000 ये वाला जो सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया का, इसमें ये आपका लास्ट सीरीज़ होगा, और लास्ट सीरीज़ में आप अपना खुद से आप न्यूज़ रिपोर्ट करें कि माई बॉडी इज़ नॉट दैट मच प्रोमिनेंट, माई ब्रेन इज़ नॉट दैट मच एक्टिव कि दैट आई कैन डू ऑल द फैसलाज एंड ऑल द डिसीजन, सो आई एम पुटिंग test means ODI captaincy, but I still as a player I will still want to play for ODI World Cup, and I will keep fighting and I will keep pushing myself to be in this team. इस तरीके से आप उसको कर सकते थे। चलिए कोई नहीं, जो आपने सोचा या जो आपने किया वो आप बेस्ट आपके सोच करके साथ चल रहे होंगे, और इस तरीके से अगर आप परफॉर्मेंस देते रहोगे तो आप टीम में भी रहोगे और आपको एज ए फ़ैन के दिलों में भी रहोगे। हो सकता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आप अच्छा और परफॉर्मेंस कर सको, ये आपको पुश करे कि हम और अच्छा बेटर क्रिकेट खेल सकें और अच्छी हम तैयारी कर सकें। और टीम को देखो, एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेट गोल जो है ना, वो टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है। और ये जो वर्ल्ड कप है ये फास्ट एंड बाउंसी ट्रैक्स पे होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको उसी तरीके के प्लेयर्स चाहिए, उसी तरीके के ऑलराउंडर्स चाहिए जो उस माहौल में, उस चीज़ों में अडेप्ट कर सकें। ठीक है, और हमें एक फ्यूचर, हमारा एक पैर फ्यूचर के ऊपर भी होना चाहिए कि हम देख सकें जो टीम इंडिया को आगे आने वाले समय में कम से कम 6 से 7 साल लीड कर सके, क्योंकि अगला जो लॉट आएगा ना वो 2030
30-32 का 2030 या 32 में जो भी ODI अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलेगा कैप्टन, उस कैप्टन को मौका मिलेगा आगे फर्दर लीड करने का, क्योंकि 6 साल यहाँ से हैं। शुभमन गिल मेरे को लग रहा है कि 5 से 6 साल 7 साल अभी एज ए कैप्टन सर्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी 26 साल के ही हैं और 32 साल तक मेरे को लग रहा है कि उसे मौका मिलेगा खेलने का। तो एक तो ये 2027 का वर्ल्ड कप वो कैप्टनसी कर सकता है और मैक्सिमम चांस है कि 2031 का भी वर्ल्ड कप वो कैप्टनसी कर सकता है। ठीक है, तो फ्यूचर को देखते हुए ये फ़ैसला लिया गया है। वर्ल्ड क्रिकेट अगर न्यूट्रल की बात करें या एज ए साउथ अफ्रीकन, तो ये बहुत ही हेल्दी डिसीजंस लिया गया है कि इंडियन टीम अब इमोशनल होकर के डिसीजन नहीं ले रही है और एक 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 शिद्दत से और एक ब्रेन यूज़ करके फ़ैसला कर रही है। ठीक है, तो ये इंडियन टीम की जो खासियत है, हो सकता है ये आगे चल करके एक रूथलेस अप्रोच बन जाए टीम इंडिया की। ठीक है, तो विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं रात को एक नए एपिसोड पे, जिस पे हम बहुत सारी बातें करेंगे जो आज दिन भर का हुआ है। व्हाट इज़ शुभमन गिल्स रिएक्शन, व्हाट इज़ रोहित शर्मा रिएक्शन फॉर सैकिंग हिम। सो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे आज रात के वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।